कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय जीवन निर्माण का। जीवन को सुव्यवस्थित बनाना, जीवन को एक रूप, जीवन को एक आकार देने का। जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, हम उसे छोड़ करके प्राय हमेशा अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं। लाइफ में अपनी प्रायोरिटी हम डिसाइड करना सीखें। मुख्यता किसे दी जानी चाहिए, गौणता किसे दी जानी चाहिए। होता यह है, जो हमारे लिए मुख्य होना चाहिए, प्राय हम सभी लोग उसे इग्नोर करके चलते हैं। और जिसे इग्नोर किया जाना चाहिए, उसे हम बहुत ज़्यादा वेटेज दे करके चलते हैं। आप अपने लाइफ में वेटेज किसे देते हैं? अन्य उन सारे कार्यों को जिसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है। टाइम किसे ज़्यादा देते हैं? जिसका नेट आउटपुट बहुत कम होता है। और जहाँ आउटपुट की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ व्यक्ति समय बहुत कम देता है। शुरू से लेकर अंत तक ये क्रम चलता ही रहता है। अपना अतीत थोड़ा सा खंगाल करके देखना। इतनी लंबी लाइफ सबकी निकल चुकी है। अभी तक जो समय व्यतीत किया है, उसमें से नेट आउटपुट क्या मिला आपको? नेट रिजल्ट क्या मिला? कभी सोचते हो? कभी अपना एनालिसिस करते हो? आत्म विकास के लिए, जीवन विकास के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमें विश्लेषण की, स्वयं के विश्लेषण की, स्वयं के अध्ययन की। हर व्यक्ति दूसरों का विश्लेषण करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन अपने बारे में बहुत कम सोचता है। शायद उसे डर लगता है अपना विश्लेषण करने में कि मैं अपने आप में स्वयं नीचे ना हो जाऊं। कितने लोग
स्वयं का अध्ययन करते हैं, स्वयं का विश्लेषण करते हैं। जब भी अध्ययन की बात आती है, आप शास्त्रों को देखते हैं, बुक्स को देखते हैं, कुछ पढ़ने की बात आती है, वहां जाते हैं। हमारे जीवन में एक बुक है, एक किताब है, उसे भी पढ़ना सीखें। और जिसने अपने जीवन की किताब को पढ़ लिया, उसे अन्य सारी किताबों को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। क्या हम कह रहे हैं? कोई डाउट है? अर्थ भी समझ में आ रहा है हम क्या कहने जा रहे हैं? स्वयं का आकलन करना सीखो, जीवन को ऊपर उठाने के लिए। ये सबसे बड़ी कला है जीवन के परिवर्तन की, जीवन के बदलाव की। जो व्यक्ति स्वयं का आकलन नहीं करता है, वो बहुत पीछे रह जाता है हर क्षेत्र में। आप अपनी दुकान की बैलेंस शीट बनाते हो, कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करते रहते हो। क्यों करते हो? उससे पता चल जाता है कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अनुपात में हमें क्या मिल रहा है। थोड़ा सा अपना भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया करो। आज हमने क्या पाया, क्या खोया, विगत हफ्ते में हमने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, विगत वर्ष में जो बीत गया है उसमें हमने क्या अर्जित किया। कितने लोग करते हैं? अपनी लाइफ का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अपनी लाइफ की बैलेंस शीट बनाते हैं। ओ कितने लोग बनाते हैं? कभी किसी ने बनाई अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट? नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? आज लोग सोच रहे होंगे हम लोग लेट हैं कि महाराज जी पहले आ गया। क्या सोच रहे हो? टाइम शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया। आप लोगों को लग रहा है महाराज जी बहुत सीरियसली कुछ कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरी बात कर रहे हो? एक बहुत अच्छा हाइकू है गुरुवर का, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। आप दिन भर सोचते रहते हैं, किसके विषय में सोचते हैं? लगता है ऐसा कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते। यदि अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचते भी हों तो दूसरों को सामने रख कर के सोचते हैं। सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले का क्या कहेगा, उसे अच्छा लगेगा अथवा नहीं लगेगा, उसके मन में क्या विचार आएंगे। अपने बारे में कितने लोग चिंतन करते हैं? अपने बारे में सोचना थोड़ा सा कठिन सा होता है। हम इस दुनिया को किससे देखते हैं?
नहीं, किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। और आंखों को किससे देखते हो? कभी अपनी आंखों को देखा आपने? हाँ, अपनी आंखों को देखा कभी? ये जो आंखें सारी दुनिया को देखती है, दृश्यों को देखती है, सुंदरता देखती है, सिर्फ स्वयं को नहीं देख पाती डायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट देखना अलग बात है। देख रहा हूं, मेरी ये आंखें मुझे न देख पाती। यानी जिन आंखों से हम सारी दुनिया देखते हैं, ये भी आचार्य भगवान का ही हाइकू है, वो आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती। यानी सबसे कठिन है इस दुनिया में अपने आप को देखना। सबसे आसान है दुनिया को देखना, दूसरों को देखना। सबसे कठिन है अपने बारे में सोचना। सबसे आसान है सारी दुनिया के बारे में सोचना। यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी आदत को बदलो, कुछ समय निकालो अपने लिए। जिंदगी क्या है? यदि आप लोगों से पूछें, किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, दुकान से बचा हुआ समय, काम से बचा हुआ समय। ऐसी है ना लाइफ? क्या है आप लोगों के लिए? हाँ? जीवन क्या है आप लोगों के लिए? जो दुकान में रहते हैं, दुकान से बचा हुआ समय, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, दिन भर उसमें उलझे रहते हैं, तो उससे बचा हुआ समय, और उससे समय कभी मिलता ही नहीं फ्री, तो आपकी जिंदगी कुछ है ही नहीं। क्या है जिंदगी आपकी दृष्टि में? क्यों? जॉब से बचा हुआ समय तो वो सवेरे 8 से शुरू हो जाता है, रात के 11 तक लगे रहता है, उसके बाद सो जाता। आप सवेरे से लेकर रात तक दुकान में रहते हो, उसके बाद थक करके सो जाते हैं। महिला वर्ग सवेरे से लेकर शाम तक घर गृहस्थी किचन में उलझी रहती है, उसके बाद थक हार के सो जाती। तो आप लोगों की दृष्टि में आपकी जिंदगी की कीमत क्या है, अथवा जिंदगी क्या है? है कि नहीं? कुछ नहीं है? कुछ क्या कर रहे हो? एक कोशिश करो, अब अपने बारे में सोचना है, अब अपने आप को देखना है। उसका तरीका बहुत आसान है। इन आंखों को देखने के लिए एक आईने की आवश्यकता होती है। हाँ, पूरे शरीर को इन आंखों से हम देख सकते हैं, उसकी सुंदरता ला सकते हैं आंखों से देख करके, लेकिन आंखों की सुंदरता के लिए आपको एक आईने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग बिना आईना देखे भी आंखों में काजल लगा लेते हैं। कि आईना देख करके काजल लगाते हैं। जो थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर उनको आंखों को आईने में देखना नहीं पड़ता ना। काजल कैसे लगा लेते हैं? बिना आईने के लगा लेते हैं ना। अब जो नया रहता है, जो शुरुआत करता है, वो कैसे लगाता है काजल? तो पहली बार काजल लगाते हो, आईब्रोज वगैरह ठीक करते रहते हो, कैसे कर? तो आईने की आवश्यकता होती है, बाद में नहीं होती है। ऐसे ही तो जो पहुंचा हुआ होता है उसको नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में आवश्यकता होती है। ऐसे ही लाइफ के साथ भी है। यदि हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि स्वयं हम अपने आप को देख सकें, पढ़ सकें, निर्णय ले सकें, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हर एक के भीतर क्षमता नहीं होती है कि वो स्वयं इतना बड़े बड़े निर्णय ले सके।
उस समय उसे भी आईने की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसके जीवन में दर्पण का काम कर सके, आईने का काम कर सके। तो बिना आईने के, बिना दर्पण के कुछ नहीं होता। और भगवान को जानते हो क्या कहते हैं? प्रभु का एक नाम है आदर्श। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण। भगवान की आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ती है कि जैसे आप आदर्श में जाकर के, दर्पण में जाकर के अपना चेहरा देख लेते हो, अपनी आंखों को देख लेते हो ना, वैसे ही प्रभु को देख करके थोड़ा सा अपने आप को देख लिया करो। वैसे ही गुरु को देख करके अपने आप को पहचान लिया करो। वैसे ही जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के अपना आकलन कर लिया करो। यदि स्वयं नहीं समझ पाओ तो उनसे निर्देशन ले लिया करो, उनसे गाइडेंस लिया करो। तो जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के पास होना चाहिए जो दर्पण का काम कर सके। आप अपने चेहरे के लिए दर्पण खोज करके ला लेते हो। सबके पास दर्पण होगा नहीं? पुरुषों के पास, बच्चों के पास भी होगा, आईना नहीं है ना? आजकल तो मोबाइल ही है, फ्रंट कैमरा, वो क्या काम। जितने भी खाली बैठे रहते हैं, देखना, हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत दूर से आते हैं, वो मोबाइल ही देखते रहते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? फिर थोड़ी बात बाल सेट करते थे, समझ में आता, अच्छा बाल सेट कर रहे हैं। यानी आज आपका जो मोबाइल है वो आपके लिए दर्पण का काम कर रहा है। तो देखना, विचित्रता देखना, हर व्यक्ति ने अपने शरीर के लिए एक दर्पण तो खोजा है, लेकिन अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने विकास के लिए कितने लोगों ने एक दर्पण खोजा है, जिसके पास जाकर के आप अंतरंग को सुंदर बना सको, अच्छा बना सको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल, व श्रीमती सीमा जैन। श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना। श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू। श्री अक्षय जैन, छोटू भैया।